आज एनडीए गठबंधन के घटक दल जेडीयू ने सीतामढ़ी जिले के सुरसंड विधानसभा के पुपरी चौरत और सुरसंड में अपनी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर जेडीयू के सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, विधायक प्रत्याशी नागेंद्र राउत समेत जिले के कई नेता मौजूद थे। इस मौके पर सभी ने जीत का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं समेत वहां मौजूद आम लोगों को संबोधित किया। आइए हम आपको सुनाते हैं कि सीतामढ़ी के सांसद और विधायक प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा। चुनाव कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के नेता अभिभावक आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के अध्यक्ष भाई रणधीर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रभारी जनता दल यू संगठन हरिद्वार पटेल जी, जिला जनता दल यू के अध्यक्ष आदरणीय भाई सतेंद्र सिंह कुशवाहा जी, विधानसभा प्रभारी जनता दल यू शशि गुप्ता जी, बहुत सभी नेता हैं, सबका नाम अलग अलग है, बहुत समय भी लगेगा और समय भी बहुत हो चुका है। एक ही बात को बार बार हम दोहराना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए एक ही लाइन में हम सम्मानित मंच और सामने सभी कार्यकर्ता, एनडीए के तमाम कार्यकर्ता भाइयों, बंधुओं, माताओं एवं बहनों, उपभोक्ताओं ने इस चुनाव में मुझे जो सहयोग मिला, जो उम्मीदवारी हमारी आई, वह किस परिस्थिति में आई या सभी बता चुके हैं। एक ही बात को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा कि आम लोगों की और कार्यकर्ताओं की बार बार की मांग को माननीय सांसद महोदय ने, आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने सुना, समझा और लोगों कार्यकर्ताओं की भावना को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। और सौभाग्य की बात है कि माननीय सांसद महोदय द्वारा जब मुख्यमंत्री को बताया गया तो मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकारोक्ति माननीय देवेश बाबू को देकर आज हमारे बीच, आज आपके बीच हम खड़े हैं। हम इस अवसर पर इतना ही कहेंगे कि आप कार्यकर्ताओं के आवाज और कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान के प्रतीक के रूप में मैं यहाँ हूँ। यदि आप चाहते हैं भविष्य की राजनीति करना, यदि आप चाहते हैं कि कल कार्यकर्ता को मान सम्मान मिले, दल में एक प्रतिष्ठा प्राप्त हो, तो मैं इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों को के कार्यकर्ताओं को यह आह्वान करना चाहता हूँ, चाहे वह किसी भी दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हो। आप एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे सभी दलों के कार्यकर्ता इतने उत्साह, इतने जोश के साथ मुझे समर्थन दे कि बिहार में एक नया संदेश जा, ऐसा भी एक कार्यकर्ता नेता बना है जो आप सबों के लिए उदाहरण है। इन्हीं शुभकामनाओं, भावनाओं के साथ मैं तमाम लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि मेरी जो क्षमता है मैं निश्चित रूप से पहुंचूंगा और आपका मान सम्मान करूंगा। यदि कोई कमी रह जाती है तो एक कार्यकर्ता को दुख को समझते हुए उन तमाम कमियों को अपने आप दूर करेंगे और इसी में आपकी सफलता और मेरी भी सफलता है। इसी भावना के साथ आप काम में से बाहर के उम्मीदवार आके यहाँ जीत कर चले जाते हैं। इसलिए जो खुशी की लहर देख रहे हैं और जो आप सभी लोगों की भावना देख रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से उम्मीदवार की तरफ आप ध्यान देंगे, पूरा विश्वास
वैसे भी जिस पार्टी से आए हैं, जिस गठबंधन से आए हैं, आदरणीय नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, आदरणीय जितेंद्र मांझी, आदरणीय चिराग पासवान, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के गठबंधन से आए हैं। इस गठबंधन का जो काम है विगत 30 साल में, वो अनोखा काम है पूरे देश में। मैं पूरे देश में कह रहा हूँ तो उसका कुछ मतलब है। आप जानते हैं मेरी पढ़ाई लिखाई बाहर हुई है, महाराष्ट्र में मेरा काम करता मुंबई में है, और मैंने देखा है किस तरह से लोग काम करते हैं, और मैंने देखा है किस तरह से नीतीश कुमार ने काम किया है। मैंने नीतीश कुमार जी को 2002 में आप लोगों के आशीर्वाद से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, जिसमें मात्र स्नातक लोग मतदाता रहते हैं, विधान परिषद से निर्दलीय रूप में गया। 2002 में आदरणीय नीतीश जी 5 में बने हैं मुख्यमंत्री, 6 में बने हैं मुख्यमंत्री। मैं 2002 से विधान परिषद में स्नातक रूप में हूँ, और उस समय क्या हालात थे पूरे बिहार के हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। हम लोग दोनों में होता है उस हालात को पूरे बिहार में। न रास्ते रहते थे कहीं, न बिजली थी कभी, न शिक्षा था, न सुरक्षा था। क्या कर रही थी 20 साल से सरकार, से भ्रष्टाचार, बलात्कार हर जगह, मतलब क्या हालत थी बिहार की पूरे देश में। हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दिया था कि बिहार में राज नहीं चल रहा है किसी का, बिहार में जंगल राज चल रहा है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, पहली बार ऐसी टिप्पणी पूरे देश में किसी हाईकोर्ट ने किया। उस परिस्थिति में जानते हैं उस समय क्या हालात होते थे, कौन लोग करते थे, और उस परिस्थिति में नीतीश कुमार ने उस परिस्थिति से पूरे बिहार को खींच के निकाला है, उस विकासहीनता के अंधकार से खींच के निकाला है बिहार को। और आज परिस्थिति ये है कि कभी कभी आपको याद नहीं आएगा कब पिछले बार बिजली गायब हुई। उस जमाने में कभी याद नहीं आता था जो कब आई, और आज आपको कभी याद नहीं आएगा जो बिजली कब गई। ये परिस्थिति, इतना ज्यादा परिवर्तन है। रास्तों का हाल ये है कि 8 घंटे लगते थे, याद कीजिए पुराने लोग, 8 घंटे लगते थे हम लोग को पटना से सीतामढ़ी पहुंचने में। और या फिर क्या कीजिए, कटौरा में उतर जाना पड़ता था बस से नीचे, और बस से नीचे उतर के नाव पर चढ़ते थे। थोड़ा दूर पानी था, वहां पुल नहीं था, पूरा बागमती नदी का धारा होता था, और नाव से थोड़े दूर चढ़ने के बाद ट्रैक्टर पर चढ़ते थे। ट्रैक्टर थोड़े दूर चढ़ने के बाद बैलगाड़ी पर चढ़ते थे। गधा जन्म छूट गया कि गधा पड़ा, यही परिस्थिति हकीकत यही है। पुराने लोग सबको याद कीजिए इस बात को। एक बार मैंने सोचा कि कहाँ झंझट में पड़े चले जाते हैं, दरभंगा से ट्रेन पकड़ लेंगे सीतामढ़ी का, तो बस से मैं सीतामढ़ी, मैं पटना से सीधे दरभंगा गया, और ट्रेन में बैठा। ऐसा लालू जी का जमाना, बाहर तो बाहर अंधेरा, ट्रेन में भी लाइट। सीतामढ़ी में रात को उतरा और अपना बैग खोलने के लिए हाथ घुमाते रहा, मेरा बैग ही नहीं मिला, बैग ही चोरी हो गई। ये परिस्थिति, और ये सबके साथ होता था। और आदमी डरता था कि मेरा बच्चा बाहर गया है, स्कूल गया है, कहीं अपहरण ना हो जाए, कहीं हमारे घर के किसी आदमी का हत्या ना हो जाए, कब दंगा ना भड़क जाए, कब नरसंहार ना हो जाए। ये परिस्थिति पटना जैसे संघों में क्या नहीं होता था, आपको याद दिलाना मुझे। चारा घोटाला को लोग भूल जाएंगे कैसे, मुझे नहीं याद रहता है कि चारा घोटाला को लोग भूल सकता है। लोग कहते हैं कि भाई चारा घोटाला सबसे बड़ा घोटाला इस देश का, 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। अरे आदमी का अनाज खा जाओ, जो गाय का भी अनाज खा गया, चारा खा गया, वो चारा घोटाला। उससे बड़ा घोटाला आज तक देश में एक मुख्यमंत्री के द्वारा आज तक नहीं। तो ये परिस्थिति थी। पूरा नाम बिहार, पूरे बिहार का नाम सब जगह बदनाम हो गया, कोई आना नहीं चाहता था बिहार। आज परिस्थिति ये है कि बिहार में सबसे ज्यादा लोग आना चाहते हैं। इतना ज्यादा हमारे यहाँ सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, कहीं किसी को कोई रोक टोक नहीं है। आज हमारे यहाँ से लोग बाहर जाते थे नौकरी करने के लिए, आज अधिकांश लोग वापस आना शुरू कर दिए बिहार। ये परिस्थिति है, इसलिए कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं। हमारे सामने यही आरजेडी के लोग आ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई तुलना नहीं है जेडीयू के शासन में। आप जान लीजिए, जिस बार पहली बार में मिलता था 2002 में, तो बिहार सरकार का जो औपचारिक बजट था उसका आंकड़ा था 8000 करोड़ का। सरकार का बजट, सालाना बजट होता है, 8000 करोड़ का था मात्र। अभी इस बार जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने बजट पारित किया है मार्च महीने में, 8 लाख करोड़ का बजट, 8 लाख करोड़ का। तो 8000 होना था, आज 8 लाख करोड़ का बजट पारित हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी ने तो पिटारा खोल के रखा है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार पिछड़ा रहा है, बिहार को दूसरे राज्यों के लाइन में पंक्ति में राज्य खड़ा करना है।
एक के बाद एक प्रोजेक्ट उन्होंने, कभी कोई 4000 करोड़ का योजना वहां पर भागलपुर में दे रहे हैं, कभी अभी हम परसों माननीय प्रधानमंत्री के साथ मैंने सब उनको याद कराया, उनके साथ मैं मंच पर था बेगूसराय में, सारा चीज मैंने उनको याद कराया और उसके बाद जब मीटिंग खत्म हुई मैंने उनसे हाथ भी जोड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मां सीता की धरती है, आप वहाँ पर हम लोग आदरणीय वहाँ पर जमीन दिया है 50 एकड़ और मंदिर बनाने के लिए आदरणीय अमित शाह जी ने शिलान्यास भी कर दिया हुआ माँ सीता की मंदिर को, जो हमारे पूरे सीतामढ़ी और पूरे मिथिलांचल के लोगों की एक आकांक्षा थी कई सालों से और वो सपना सच होते दिख रहा है। तो एक आपका एक मीटिंग जो है सीतामढ़ी में हो जाए। हम चाहेंगे कि हमारे जितने उम्मीदवार हैं 8 उम्मीदवार हमारे जिले के और उसके अगल बगल के भी जिले के उतना है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने उनको कहा सारे के सारे हमारे उम्मीदवार हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैंने उनसे कहा कि हमारे माँ सीता की धरती है और बॉर्डर का इलाका है, एकदम बॉर्डर पर हम लोग बसे हुए हैं। तो फिर से वो देखने लगे और उनके दिमाग में बात आया कि हाँ वहाँ जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है, मैं भी हाँ नहीं कहूँगा, गारंटी नहीं कहूँगी, बना नहीं कार्यक्रम, मुझे उम्मीद होता भी होगा, लेकिन ये परिस्थिति उस काले बिहार से निकलकर हम लोग उजाले वाले बिहार में आज खड़े हैं। अगर इसका कोई किसी का देन है तो आदरणीय नीतीश कुमार का है। इसलिए मैं समझता हूँ पूरी ताकत से जो मैंने कहा, ये नहीं कि हाँ कौन वोट है, हम जितना हमारे घर में हम सब जो लोग गए वोट देने के लिए, हम लोग नागेंद्र राहुल को ही दिए, 3 साल को ही दिए, नहीं, जितने आपके गांव के वोटर हैं सबको ले जाइए, एकदम ले जाइए, वोट गिरवाइए। दिखाना है पूरे बिहार को कि पूरी ताकत से सबसे ज्यादा वोट से अगर कोई कैंडिडेट जीता है तो वो नागेंद्र राहुल जीता है। ये हमको दिखाना है। पूरा उत्तर देश जीतता है, पूरे बिहार को उतने मार्जिन से कोई नहीं जीत सकता है जितना हमारा उत्तर का कैंडिडेट जीतेगा। यही आपसे अपील करने आए हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से लोकसभा में गए, आप लोगों का समर्थन मिला, भरपूर समर्थन मिला। उसके बाद जो काम हुआ है 2 मिनट में फिर से दोहरा देना हो सकता है, आप लोग सब कोई जानते हो। मैं अपने चुनाव में हर मीटिंग में कहा करता था कि साहब 2-3 मेरी प्राथमिकता है। मैं मेरी प्राथमिकता कहता था कि रीगा चीनी पिछले 10 साल से बंद है और मैं उनको चालू करके रहूँगा, इसलिए कि हमारे यहाँ के किसानों के लिए अकेला वो रीगा मिल जो है उसका जान था हमारे किसानों का, और 10 साल से बंद है। पूरे इलाके में कोई गन्ना उगाना भी बंद कर दिया था, वो नहीं है जाता था और वहाँ पर उसके कारण एक इतनी बदहाली, इतनी कष्ट में वहाँ के किसान रहते थे कि साहब और कुछ गुस्सा नहीं कर सकते। उनकी जमीन खरीदने वाला भी कोई नहीं था कि वो जमीन बेचते, इसलिए कि उस जमीन में पानी जम जाता था, वहाँ पर कोई दूसरा सब्जी उब्जी कोई नहीं उगा सकता था, इसलिए वो जमीन बिकता भी नहीं था। तो एकदम किसानों की बदहाली बढ़ते जा रही थी। तो हम बार बोलते थे कि वहाँ चीनी मिल जरूर चालू करवा के रहेंगे। माननीय अमित शाह जी हमारे चुनाव में आए थे कोयटा मैदान में, उन्होंने हमसे पूछा काटने की जरूरत बताइए। मैंने उनको बताया कि सर हमारा रीगा चीनी मिल है, माँ सीता की धरती है, माँ सीता के मंदिर के लिए बोल दीजिए, इतना ही 2 दिन बोल दीजिएगा, पूरा आपको जिला देखिएगा किस तरह से समर्थन करता है। और अपने भाषण में पूरी ताकत से ही 2 बार उन्होंने कहा कि माँ सीता के मंदिर हम अयोध्या से भी बेहतर मंदिर बनाते यहाँ रहेंगे माँ सीता के लिए। ये हमारे नेता लोग सब कोई रहे होंगे माँ सीता के मंदिर बारे में कहा, रीगा मिल के बारे में लोगों ने कहा, बहुत अच्छा काम बताया है, इसी लोग मंदिर को भी शुरू करवा देंगे। आज क्या परिस्थिति है, वो रीगा मिल भी चालू हो गया। मैं जाके मैंने महाराष्ट्र के नेताओं से बात करा के, कर्नाटक के मालिक है उस मिल के, पुरानी जी मुकेश ईरानी, उनके 10 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे हुए हैं कर्नाटक में 10 साल, उनके 10 चीनी मिल है वहां पर, उनसे हमने बात करवा के और तब उनसे